मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जगदीश्वर कृपा के धाम करुणा निधान, पंचवटी में निवास करते हैं। जानकी जी नित्य प्रति तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाती हैं, पूजन अर्चन करती हैं। इस प्रसंग से शिक्षा मिलती है कि हमें अपने परकोटे में, हमें अपने घरों में, आंगन में एक तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए और उसका पूजन अर्चन करना चाहिए। संध्या के समय एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। ओह, दो सुंदर राजकुमार और वह भी पंचवटी में। क्यों ना मैं इनके पास जाऊं और अपने लिए विवाह का प्रस्ताव रखूं। किंतु यदि मैं इस रूप में गई तो ये मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए क्यों ना मैं अपना वेश बदल कर जाऊं और इन्हें अपने तरीके से रिझाऊं। शूर्पणखा रावण की बहन, नागिन के समान दुष्ट हृदय की, एक बार पंचवटी पहुंचती है। सुंदर रूप रख करके शूर्पणखा अपना अति सुंदर रूप रख करके भ्राताश्री पंचवटी की ओर पहुंचती है। पंचवटी पर विधाता ने कैसी विचित्र रचना की है, मानो प्रत्येक वस्तु जीवन का रस लेकर आई है। हाँ भाई, बड़ा ही रमणीक स्थान है। प्रत्येक दृश्य मानो शोभा की खान है। प्राणनाथ, जरा इधर तो देखो, यह पक्षीगण कितनी मधुर ताल सुना रहे हैं और मृग पसंद मुद्रा में चक्कर लगा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति ने सबको रसिक बना दिया है। क्यों ना हो, संयोग की अवस्था का रूप तो ऐसा ही होता है। भ्राताश्री, यदि आज्ञा हो तो मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं, पूछूं? हाँ भाई, अवश्य पूछो। भ्राताश्री, माया के क्या रूप है और ज्ञान तथा वैराग्य किसे कहते हैं? तात, मैं और मेरा, तू और तेरा, अर्थात मैं भी कोई हूं, तू भी कोई है। यही माया के रूप है। माया दो प्रकार की होती है, एक अविद्या और दूसरी विद्या। अविद्या मनुष्य को संसार रूपी कुएं में गिराने वाली होती है और महान नुकसान करती है, और दूसरी है विद्या, जो स्वयं की प्रेरणा से कुछ भी नहीं करती, जो ईश्वर के आदेश से इस जगत की रचना करती है, जिससे मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है और मनुष्य समस्त कर्मों को ईश्वर के ऊपर छोड़ देता है, जिसे पुण्य वैराग्य कहते हैं। भ्राताश्री, भक्ति के क्या उपाय हैं? भाई, धर्म और रीति के अनुसार कार्य करना और समस्त कार्यों को ईश्वर के ऊपर अर्पण कर देना और उसी को सब कुछ समझना, यही भक्ति है। और जो इसे करते हैं वह मेरी प्राप्ति शीघ्र ही कर लेते हैं। उसी बीच शूर्पणखा अपना रूप बदल करके, सुंदर स्त्री का रूप धारण करके पर्णकुटी के ओर पहुंचती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम शिक्षाएं देते हैं लखनलाल जी को। ओए होए ओए होए होए होए, अरे यह क्या, यह तो बहुत ही सुंदर राजकुमार है। यह तो मेरे मन को भा गए हैं। क्यों ना मैं अपने विवाह के लिए इनके पास जाकर अपने विवाह का प्रस्ताव रखूं, क्योंकि यह तो मेरे मन को और मेरे दिल को
भाग गए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इनकी रानी बनना चाहिए। और सुंदरी शूर्पणखा का सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं। स्वप्निल विश्वकर्मा और इनका रूप श्रृंगार जो किया है आदरणीय श्री गगन विश्वकर्मा जी के द्वारा शूर्पणखा पर्णकुटी के समीप। परंतु यह तो मुनि वेश धारण किए हुए हैं। क्या यह कोई साधु संत है या फिर कोई और मनुष्य? और यह तो धनुष बाण से भी सुशोभित है। क्या यह कोई वीर योद्धा है? खैर छोड़ो, जो भी हो, ये तो मेरे विवाह के लिए बहुत ही सुयोग्य है। इनके जैसा सुंदर राजकुमार तो मुझे कभी नहीं मिलेगा। तो क्यों ना मैं इनके पास जाकर अपने विवाह का प्रस्ताव रखूं और इन्हें रिझाऊं। ओए होए 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 होए, ओ दिल हेलो, हाँ आए, ओए होए होए होए। शूर्पणखा बनाता पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जानकी जी और लखनलाल जी के समीप पहुंचती है, रिझाने का प्रयास करती है अपने माध्यम से। दिल खाए, ओए होए 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 होए। दिल खाए मेरा हिचकोले, कोयलिया बोले सजन मन को भाए, ओए होए। दिल खाए मोरा हिचकोले, कोयलिया बोले सजन मन को भाए, ओए होए। मोरी पतली कमर बल खाए, जिया हर्षाए सजन मन को भाए, ओए। दिल खाए मेरा हिचकोले, कोयलिया बोले सजन मन को भाए, ओए। मेरी पतली कमर बल खाए, जिया हर्षाए सजन मन को भाए, ओए होए। पंचवट की मोहे छैया भाए, पंचवट की मोहे छैया भाए, मोह से मिलने को सैया आए, मोह से मिलने को सैया आए। पंचवट की मोहे छैया भाए, पंचवट की मोहे छैया भाए, मोह से मिलने को सैया आए, मोह से मिलने को सैया आए। मोरे खातिर, मोरे खातिर यहाँ तुम आए, जिया हर्षाए सजन मन को भाए, ओए होए। मोरी पतली कमर बल खाए, जिया हर्षाए सजन मन को भाए, ओए होए। दिल खाए मेरा हिचकोले, कोयलिया बोले सजन मन को भाए, ओए होए।
हर तरह से रिझाने का प्रयास करती है। सुंदरी शूर्पणखा रावण की बहन आकाश मार्ग से पहुंचती है प्रभु के पास। मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इतने सुंदर दिखते हैं, देख करके मोहित हो जाती है। ओए होए होए होए, आय हाय, ओए होए। हे सुंदर राजकुमार, आप कौन हैं? क्या आप वास्तव में मनुष्य हैं? देवी, हम अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र अवध के रहने वाले हैं और कुछ समय के लिए वनों में आए हैं। यह हमारी पत्नी जानकी और यह अनुज लक्ष्मण है। अच्छा, ओए होए 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 होए। परंतु आप अपना पूर्ण परिचय तो दीजिए। परिचय तो दे दिया है देवी, अब आपका परिचय बताइए आप। आप मुझे नहीं जानते। मैं हूं महाराज लंकापति रावण की बहन, और मेरे भाई खर और दूषण का यही साम्राज्य है, और मैं उनकी बहन स्वरूप नखा हूँ, स्वरूप नखा। देवी, फिर आप यहाँ क्यों भटकती फिर रही हैं? अरे राजकिशोर, तुम तो बहुत भोले हो। यदि मैं इस तरह इस वन में विचरण न करती, इस तरह घूमती ना फिरती, तो तुम जैसा सुंदर राजकुमार मुझे कहाँ से प्राप्त होता? देवी, वर की खोज करना तो माता, पिता, भाई और बंधु का काम है। आप तो बहुत भोले हो। तनिक जरा ध्यान से मुझे तो देखो। ये मेरे काले काले नैन, ये मेरे सुंदर गोरे गोरे गाल, और यह मेरी मस्तानी चाल। क्या यह सब देखकर आपका मन मोहित नहीं होता? क्षमा करे देवी। अच्छा, तो ठीक है। तुम्हारे छोटे भाई क्या कम सुंदर है? वास्तव में मेरे विवाह के योग्य तो वही हैं। क्यों ना मैं उन्हीं से पूछ लूं कि मुझसे विवाह करना स्वीकार है या नहीं। अरे छोटे राजकिशोर, जरा इधर तो देखो। अरे यह तो मेरी तरफ देखता ही नहीं। ओए होए, ओए होए, ओए होए। अरे छोटे राजकिशोर, मैं तो उनसे केवल छेड़ कर रही थी, लेकिन वास्तव में मेरे विवाह के लिए सुयोग्य तो तुम ही हो। अपनी इस दुल्हन का मन न दुखाओ और मुझे अपना लो ना। देवी, मैं तो सेवक हूँ। सेवक के पास तुम्हें क्या मिल सकता है? जाओ और अपना रास्ता देखो। रास्ता देखो? यह कैसी बात हुई? तनिक मेरी तरफ ध्यान से तो देखो। यह मेरी मस्तानी चाल, और यह मेरा सुकुमार शरीर, और उस सुकुमार शरीर पर यह मेरी पतली सी कमर। क्या यह सब आपका मन देखकर लुभाता नहीं? देवी, मैं तो सेवक हूँ। मेरे पास तुम्हारा निर्वाह नहीं हो सकता। तुम जाओ और किसी और को ढूंढो। लखनलाल जी सुंदरी शूर्पणखा की ओर देखते भी नहीं, मन में
प्रभु का ध्यान स्मरण करते हैं। मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जानकी जी की ओर देखते रहते हैं। ठीक है, लगता है ऐसे नहीं मानेंगे। इन्हें मेरी नृत्य कला का प्रदर्शन करना पड़ेगा और फिर मेरी नृत्य कला देखकर इनका मन मुझ पर मोहित हो जाएगा। चलो मुझे अपना ही लो। हर तरह से रिझाने का प्रयास करती है शूर्पणखा। मेरा नाम सुंदरिया प्यारी, लंका की मैं राजकुमारी, चली आई मैं इफलाती लंका देश से, चली आई मैं इफलाती लंका देश से। मेरा नाम सुंदरिया प्यारी, लंका की राजकुमारी, चली आई मैं इफलाती लंका देश से। अपना लो अपना लो अपना लो अपना लो अपना लो महेश्वरियों, तोरे खातिर हुई मैं बाबरिया, तोरे खातिर हुई मैं बाबरिया, तोरे खातिर हुई मैं बाबरिया, तोरे खातिर हुई मैं बाबरिया। अपना लो अपना लो मोहे सावरिया, तोरे खातिर हुई मैं बाबरिया, तोरे खातिर हुई मैं बाबरिया, ओए तोरे खातिर हुई मैं बाबरिया, तोरे खातिर हुई मैं बाबरिया। अपना लो देखा नहीं ऐसा सुंदर जोगी, 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 जिसने बनाया दिल का रोगी, जिसने बनाया दिल का रोगी। कोई दिल का रोगी बना दिया है तुमने हमें, जिसने बनाया दिल का रोगी, जिसने बनाया दिल का रोगी। अरे झूमे अरे झूमे अरे झूमे अरे झूमे अरे झूमे रे डगर डगरिया, तोरे खातिर हुई मैं बाबरिया, तोरे खातिर हुई मैं बाबरिया, तोरे खातिर हुई मैं बाबरिया, तोरे खातिर हुई मैं बाबरिया। अपना लो अपना लो अपना लो मोहे सावरिया, तोरे खातिर हुई मैं बाबरिया, तोरे खातिर हुई मैं बाबरिया, ओए तोरे खातिर हुई मैं बाबरिया, तोरे खातिर हुई मैं बाबरिया। अपना लो अपना अरे एक बार देखो तो मेरी हो, मैं हूँ चांदनी तुम हो चतुर, और जरा मेरी प्यास को तो देखो, आजकल की नहीं जन्मों जन्म की है ये प्यास। ओ जन्म जन्म की मैं तो प्यासी, जन्म जन्म की मैं तो प्यासी, जन्म जन्म की मैं तो प्यासी, ओ
जन्म जन्म की मैं तो प्यासी, बनना चाहूं चरणों की दासी, बनना चाहूं चरणों की दासी, बनना चाहूं चरणों की दासी, बनना चाहूं चरणों की दासी। लंका की राजकुमारी अनुरोध कर रही है, विनय कर रही है, एक बार तुम सिर्फ एक बार मुस्कुरा के देख लो राजन। ए जन्म जन्म की मैं तो प्यासी, जन्म जन्म की मैं तो प्यासी, बनना चाहूं चरणों की दासी, बनना चाहूं चरणों की दासी। अरे घूमे 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 रे नगर नगरिया, तोरे खातिर हुई मैं बाबरिया, तोरे खातिर हुई मैं बाबरिया, तोरे खातिर हुई मैं बाबरिया, तोरे खातिर हुई मैं बाबरिया। अपना लो अपना लो अपना लो मोरे सबरिया, तोरे खातिर हुई मैं बाबरिया, तोरे खातिर हुई मैं बाबरिया, तोरे खातिर हुई मैं बाबरिया, तोरे खातिर हुई मैं बाबरिया। अपना लो अपना अपना लो अपना लो अपना लो अपना तोरे खातिर मैं अपना लो अपना लो सब हर तरह से रिझाने का प्रयास करती है शूर्पणखा। कभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पास पहुंचती है, कभी लखनलाल जी के पास में। तो श्याम किशोर, अब कहो, अब तुम्हारा क्या विचार है? देवी, मैंने एक बार जो वचन दे दिया तो दे दिया। यह तो मेरी बात मानता ही नहीं। क्यों ना मैं बड़े राजकुमार से जाकर पुनः पूछ लेती हूँ, शायद उनका विचार बन गया हो मुझसे विवाह करने का। वापस शूर्पणखा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पास पहुंचती है। प्रभु जानकी जी की ओर देख करके बात करते हैं शूर्पणखा से। प्यारे, ओ प्यारे, अब कहो, मुझसे विवाह करना स्वीकार है? देवी, तुम तो देख रही हो हमारी भार्या हमारे साथ है, यह अनुचित विवाह हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? राजाओं के यहाँ तो अनेकों विवाह रचाए जाते हैं, 3-3 रानियां हुआ करती है, फिर आप मुझसे विवाह क्यों नहीं कर सकते? हाँ, वे 3-3 विवाह करते होंगे, परंतु वे वेद विरुद्ध कार्य करते हैं, और मैंने यह प्रण लिया है कि मैं सदैव एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करूंगा। ये तो मेरी बात मानते ही नहीं है। क्या करूं, ऐसा क्या करूं कि ये मेरे विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लें? एक बार फिर से छोटे राजकुमार से भी पूछ ही लेती हूँ। फिर वह लखनलाल जी के पास पहुंचती है। लखनलाल जी के पास पहुंच करके अपनी बात रखती है शूर्पणखा। तो छोटे राजकिशोर, आप कहो, कहो मुझसे विवाह करना स्वीकार है या नहीं? सुंदरी, तेरे साथ तो वही विवाह कर सकता है जो अपनी लाज को तिनके के समान तोड़ दे और संसार में सम्मान पाने की आशा छोड़ दे।
मेरा कहा मान और यहां से चले जा, नहीं तो मुझसे अनर्थ हो जाएगा। अरे राजकिशोर, ऐसे निठुर ना बनो। मुझ जैसी सुंदरी इस पूरे दंडक वन में भी नहीं मिलेगी। रे नीच पापिन दुष्टा, नीच, चले जा, यहां से चले जा। ऐसे कैसे चले जाऊं राजा? मैं तो तुम्हारे लिए ही यहाँ आई हूँ, और मैं तो आज तुमसे विवाह करके ही जाऊंगी, क्योंकि शायद तुम्हें यह नहीं पता कि तीनों लोकों में भी मुझ जैसी सुंदर स्त्री कहीं नहीं है। और अभी ही देख लो, इस पूरे दंडक वन में भी मुझ जैसी सुंदर स्त्री कहीं नहीं मिलेगी। और याद रखो, यदि अब भी मेरे विवाह प्रस्ताव को स्वीकार ना करोगे तो तुम नहीं जानते हो कि तुम इस समय मेरे भाइयों के राज्य में बैठे हुए हो, और मेरे भाई खर और दूषण का यह पूरा साम्राज्य है। याद रखो, यदि अब भी इनकार करोगे तो मेरे भाइयों के हाथ बिना ही मौत मारे जाओगे। मैं अंतिम बार कहता हूं, यहां से चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। आप समझी, जब तक यह विघ्नकारिणी दुष्टा यहाँ पर बैठी रहेगी तब तक मेरा काम नहीं बनने देगी। क्यों ना मैं पहले इस विघ्नकारिणी को ही यहाँ से अलग करूं, और फिर इन दोनों को मैं पुनः रिझाऊं। ठहर ठहर दुष्टकारिणी विघ्नकारिणी, मैं तुझे अभी अपना असली भयंकर रूप दिखाती हूँ, और तुझे मैं यहाँ से समाप्त करके ही जाऊंगी। अंत में क्रोधित होकर के उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। जानकी जी को भयभीत जान करके अभी तुझे ठिकाने लगाती। मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने लखनलाल जी पर इशारा किया। तदुपरांत लखनलाल जी ने उसे बड़ी फुर्ती से बिना नाक और कान का कर दिया। अति लागा लक्ष्मण ओ रामा लक्ष्मण अति लागा सो रामा, नाक कान हीन सिया रामा, नाक कान हीन सिया रामा, आके कर रावण कर रामा, आके कर रावण कह रामा, मनो चुनौती हीन सिया रामा, मनो चुनौती दीन सिया रामा। लखनलाल जी ने मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इशारे मात्र से तुरंत ही बिना नाक और कान का कर दिया। तदुपरांत वह बिना नाक कान की विकराल हो गई, विलाप करती हुई अपने भाई खर और दूषण के पास पहुंचती।